हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को कवर। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर भी यहाँ पर चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुकुंडा ताल स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बागेश्वर जनपद में स्थित है सुकुंडा ताल। चलते हैं आगे नेक्स्ट। कुमाऊं का धान का कटोरा किस नदी घाटी को बोला जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए बिल्कुल। ये है आपका कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। गेवाड़ क्षेत्र स्थित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्मोड़ा जनपद में है क्या? गेवाड़ क्षेत्र। चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है, तो ये जो खेती खान सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये होगा आपका चंपावत जनपद में। अन्य अगर हम चंपावत से बात करेंगे इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिरों की, एक है यहाँ पर दोस्तों रमकादित्य सूर्य मंदिर। ये दो देखो दोस्तों, सूर्य मंदिर पूछे जाते हैं बिल्कुल एग्जाम में। एक हो गया आपका खेती खान, इसके अलावा एक है यहाँ पर रमक सुई मंदिर। देखो रमक मिल जाएगा कहीं पर, सुई मिल जाएगा, ये दोनों एक ही हैं। और क्या नाम है इसका? यहाँ ये है आपके चंपावत जनपद में। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा पिथौरागढ़ में भी मैक्सिमम सूर्य मंदिर हैं, तो इन पिथौरागढ़ के चेक कर लेते हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों चौपाता का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर मण का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पाभे का भौनादित्य सूर्य मंदिर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। रानी का डांडा व द्रौपदी का डांडा स्थित हैं, तो दोस्तों ये दोनों ही हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे। नाइट कमांडर की उपाधि किस टिहरी नरेश को मिली? अब देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट जब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार कवर कर लिया है हम लोगों ने। तो ये कौन है? महाराजा कीर्ति शाह को दी जाती है नाइट कमांडर की उपाधि। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लो, ये क्वेश्चन आया तो वर्ष भी नोट कर लो। 1901 में मिलती है नाइट कमांडर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा। इसी में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ 11 तोपों की सलामी कीर्ति शाह को किस वर्ष मिली थी? ये है आपकी 1900 और 1901 में दी गई है यहाँ पर नाइट कमांडर की उपाधि। बात आई है यहाँ पर कीर्ति शाह की, तो करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ सकता है एग्जाम में, बताइए शासनकाल कब से कब तक चला है? कब से? 1886 से चलेगा, कब तक? 1913। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ भैया इनकी संरक्षिका का नाम क्या था? तो क्या था यहाँ पर? महारानी गुलेरिया। इंपॉर्टेंट है ये, शायद अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लो, बनते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं 1 से 2 कुछ उपाधियां हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। देखो सर की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया है पूछ लेंगे, कीर्ति शाह। इसी प्रकार KCSI की उपाधि, तो ये भी किनको मिली है? कीर्ति शाह को। ये KCSI या फिर सर दोनों एक ही हैं। कब मिली है? 1903 में। तो देखो 1900 में हमने चेक किया है ऊपर क्या हुआ है, इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी। एक साल बाद 1901 क्या हुआ है? नाइट कमांडर की उपाधि। उसके बाद 1903 में क्या मिला है? KCSI या फिर सर, ये दोनों एक ही नाम है, ये हो गई इनकी उपाधि। अब इन देखो इन तीन डेट्स के बीच में एक डेट छूट रही है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1902। ये पूछा गया है, क्या है इसमें? स्वामी राम तीर्थ जी कहाँ आते हैं? टिहरी में। पूछेंगे किसके शासनकाल में? आंसर करके आओगे कीर्ति शाह के शासन काल में। अब यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करते हैं इनके कार्यों की बात जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बताओ कीर्तिनगर की स्थापना किसने करी? ये की गई है कीर्ति शाह के द्वारा। कब पूछेंगे? 1894 में। डेट लिखते हुए चलना बिल्कुल। टिहरी में स्थापना किसने की है घंटाघर की? आंसर करोगे कीर्ति शाह। कब? 1897 में। ऊंचाई बताओ इस घंटाघर की पूछेंगे, 110 मीटर। इस फैक्ट को कर लेना नोट, अच्छा है क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कार्य की तरफ जाएंगे। देखो एक है आपका हिंदी टाइप राइटर की स्थापना पूछ लेंगे, कीर्ति शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कृषि बैंक की स्थापना, या कहीं पर आपको मिल जाएगा बैंक ऑफ गढ़वाल, दोनों एक ही हैं। कृषि बैंक की स्थापना भी कौन करता है? ये है आपका कीर्ति शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 1909
क्या है, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी में पूछ लेंगे वेधशाला का निर्माण किसने करवाया, तब भी आंसर करोगे कीर्ति शाह। टिहरी में नगर पालिका का गठन पूछ लेंगे, तब भी आंसर होगा कीर्ति शाह। कुष्ठ आश्रम कीर्ति शाह। बिजली से किसने अवगत करवाया था टिहरी की जनता को, आंसर करोगे कीर्ति शाह। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमार राजवंश का 54वां राजा कौन था। अब देखो दोस्तों क्रम लगाने भी आते हैं बिल्कुल, तो देखो 54 है तो सीधे सीधे लास्ट की तरफ चले जाओ। ये कौन हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्रद्युम्न शाह। देखो ये ऑप्शन नंबर डी को तो आप बिना देखे भी एलिमिनेट कर लेते, क्योंकि ये जो है आपका 1815 के बाद जो भी गढ़वाल नरेश आए हैं उनका शासन रहता है, ये सुदर्शन शाह से हो जाता है स्टार्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था। 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, चेक कर लेना। अंतिम पूछेंगे महेंद्र चंद, इसमें पूछेंगे 2 बार कौन गद्दी पर बैठा, आंसर करोगे ऑप्शन नंबर सी मोहन चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। रत्नचंद द्वारा डोटी के किस राजा को पराजित किया गया। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कर लेना याद, पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो ये किसको करा गया था, रत्नचंद ने नागमल्ल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित नहीं है। अब देखो सुमेलित करना है। देखो सबसे पहले तो ऑप्शन जो है इसके हिसाब से आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड हैं, शब्द लिए गए हैं, ये किस शासनकाल में है। ये है आपके कत्यूरी शासनकाल के। पहला ऑप्शन है आपका वर्मपाल। तो ये देखो जो व्यक्तियों पर निगरानी रखता था डायरेक्टली, देखो इसमें लेफ्ट राइट दोनों याद कर लेना, इसको बोलते थे वर्मपाल। ये बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलो। गिरिद्वारों की रक्षा ये कौन करा जाता था, घट्टपाल के द्वारा। करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलो। सीमाओं की सुरक्षा ये किसको बोलते थे, प्रांतपाल। यानी देखो सुमेलित कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नरपति जनता के रक्षक ना होके क्या होना था यहाँ पर, नदी घाटियों पर आगमन सुविधा और टैक्स की वसूली करी जाती थी, किसके द्वारा, नरपति के द्वारा। बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, आप अच्छे से कर लेना है यहाँ पर याद। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारती चंद के समय किस क्षेत्र को पर्वत डोटी कहा जाता था। अच्छा है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका सीरा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय काल या फिर शासन काल में हुई, आंसर करोगे भारती चंद। नायक जाति के लिए कानून की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, आंसर हो जाएगा MC स्मिथ। इस नाम को कर लो याद, पूछा जा सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं। 12 वर्षों में संपन्न होने वाली नंदा राज्य यात्रा 2014 से पहले किस वर्ष हुई थी। देखो लास्ट टाइम हुई है कब, 2014 में। अब इससे पहले पूछ लिया गया है दोस्तों, तो ये कब हुई थी आपकी, वर्ष 2000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो कंफ्यूजन क्रिएट, अगर आप 12 वर्ष के हिसाब से चलते तो इसमें हो जाता आपका 2002, लेकिन ये नहीं हुई थी। ये कब हुई थी आपकी, वर्ष 2000 में। और देखिए दोस्तों अभी जो ये 2014 में हुई है, देखो लेटेस्ट है तो हो सकता है पूरी डेट आ जाए, कब हुई थी, 18 अगस्त से स्टार्ट होती है और संपन्न होती है आपकी 6 सितंबर 2014 में हो जाती है संपन्न। इससे पहले कब हो गई है, 2000 में। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे यार बताओ 20वीं सदी की जो प्रथम नंदा राज्य यात्रा है ये किस वर्ष हुई थी, तब आप आंसर करके आएंगे सीधे 1905। इस डेट को भी लिख लो कहीं पर, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, चलिए। किन्हें बद्रीनाथ की माता बोला जाता है, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। ये है आपकी माता मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे 14th क्वेश्चन की तरफ। कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है। तो देखो दोस्तों जब भी मैं आप सभी को रामायण के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करवाता हूं तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये हो जाएगा आपका रामायण उत्सव। बात आई है रामायण उत्सव की, किस जनपद में स्टार्ट होती है, चमोली। प्रॉपर गांव ब्लॉक कुछ भी कह लो, ये है आपका सलूड़ गांव। ब्लॉक पूछ लेंगे जोशी मठ। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग है, कर लेना याद। बाकी देखो इसका मंथ नोट कर लो, बन सकता है बिल्कुल, अप्रैल मंथ में होती है स्टार्ट क्या, रामायण उत्सव। बाकी देखो 11 से 13 दिन के अंतराल के बीच में जो है ये उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें देखो टोटल अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, जो टोटल मुखौटे
प्रयोग होते हैं, इसकी संख्या बताइए कितनी है, बन सकता है बिल्कुल। तो ये क्या है, जो पात्र हैं दोस्तों 18 मुखड़े लगाकर रामायण के प्रसंग का नृत्य करते हैं। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कुरु जोगी क्या है, ये है हास्य नृत्य, इसको भी कहीं पर लिख लो। इसी में एक दूसरा है, ये है आपका माल मल्ल, इसकी प्रवृत्ति पूछ लेंगे। ये है आपका युद्ध प्रवृत्ति का नृत्य, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस बनते हैं, पूछ लेंगे आपसे, बताओ यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया, पूरी डेट ही आएगी 2 अक्टूबर 2009 को। और इसको यहाँ पर विश्व प्रसिद्धि यानी रामायण को विश्व प्रसिद्धि दिलाई है किसने, कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा। ये तो कुछ फैक्ट थे यहाँ पर रामायण से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं। जो अभी मैंने ऊपर बताया है अप्रैल मंथ में स्टार्ट होती है, ये अप्रैल को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ बोला गया है। तो देखो जब भी ये कथन वाला क्वेश्चन आता है मैं आपको हमेशा बताता हूं कि क्वेश्चन भी याद कर लेना। तो किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ बोला गया है, चंद्रबदनी को। चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ किस में बोला गया है, स्कंद पुराण में। ऐसे बनते हैं ये वाले क्वेश्चंस। चलते हैं आगे, प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट, पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। तो हर्षवंती बिष्ट जी का संबंध है पर्वतारोहण से, और इन्होंने जो है नंदा देवी का सफल आरोहण कब किया था दोस्तों, 1981, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सा स्थल 1960-70 के दशक के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा। आई होप इजी हो जाएगा दोस्तों, कसार देवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, मंडुआ अनाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लेटेस्ट ही पूछा गया है शायद ये क्वेश्चन। तो ये है आपका कोदा यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलते हैं, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई। तो देखो हैप्पी क्लब की स्थापना कब होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 1903। अब देखो किसके द्वारा की गई है ये बताना है आप सभी ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल चलते हैं आगे, किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तो देखो इसमें क्या पूछ लिया गया है, विधानसभा का क्रम पूछ लिया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका तीसरी विधानसभा के बाद। देखो अगर वैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंतरिम अध्यक्ष, ये होता है आंसर प्रकाश पंत, इसी में पूछ लेंगे। प्रथम निर्वाचित अगर पूछ लेंगे आपसे विधानसभा अध्यक्ष, आंसर करोगे यशपाल आर्य। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखो ग्राम पंचायत की बात चल रही है, तो इसमें आपका 15 से अधिक संख्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, थल सेनाध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन हैं। तो देखो उत्तराखंड से हमारे जो प्रथम व्यक्ति थे जो थल सेनाध्यक्ष रहे हैं, नाम है इनका यहाँ पर विपिन चंद्र जोशी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भैया दूज के दिन किस स्थान से बैलों के टीके के साथ बग्वाली का टीका किया जाता है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, बग्वाली चौड़। ये तो क्वेश्चन आपको वैसे ही कवर हो जाता है, बग्वाली बग्वाली हर जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नीलेश्वर पर्वत बागेश्वर में है जबकि नीलेश्वर मंदिर कहाँ है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल, नीलेश्वर पर्वत बागेश्वर याद कर लो, नीलेश्वर मंदिर होगा आपका हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे, मुंशियारी किस नदी के तट पर बसा है। पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है, नदी पूछ लेंगे गौरी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, चंदों का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने वर्गों में बांटा गया था। तो इनका जो प्रशासनिक क्षेत्र है दोस्तों ये बांटते थे यहाँ पर 12 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलते हैं, प्राचीन खैरागढ़ के समीप वर्तमान में कौन सा बांध स्थित है। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको आपने क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को चेक करना है। तो देखो कोटेश्वर बांध है आपका भागीरथी नदी के ऊपर, तो इसको तो आप वैसे ही हटा लो। लखवाड़ देखो यमुना, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी देखो सीधे सीधे
खैरागढ़ के समीप जाओगे तो ये कालागढ़ बांध, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 28 का यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं आगे। नाग व पौरव शासकों के इष्टदेव थे, तो बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी। ये है आपके वीरडेश्वर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए। सालम का शेर किसका उपनाम है, तो सालम का शेर किसको बोला जाता है, राम सिंह आजाद जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। आगे देखो ये सिंपल, ये आजाद नाम पूछते हैं, ये भी लिख लो। ये आजाद उपनाम किसका है, श्रीधर किमोठी जी का, याद कर लेना, यहीं पर बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे, अनदर इजी, ये हो जाएगा आपका गोपाल दत्त बिष्ट जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है, तो ये जब भी आएगी ये डेट ही आती है, क्योंकि स्पेसिफिक ये एक डेट है, ये है आपकी 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों कर्णप्रयाग हो जाएगा आपका A+P यानी अलकनंदा प्लस पिंडर, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखो अलकनंदा और मंदाकिनी लिखा है, ये क्या है आपका रुद्रप्रयाग में पूछ लेते हैं, संगम किसका है, ये है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का। और इसी प्रकार देखो अलकनंदा और भागीरथी, ये है आपका देवप्रयाग। ये बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, याद कर लेना इनको भी। आगे चलते हैं। सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। निम्न में से किस स्थान को मूर्तियों का संग्रहालय भी बोला जाता है, तो देखो मूर्तियों का संग्रहालय दोस्तों ये बोला जाएगा आपका ऊखीमठ, जनपद तो नहीं आएगा, ऊखीमठ ही आएगा, वैसे ये रुद्रप्रयाग में के अंतर्गत आपका पड़ जाएगा। चलते हैं आगे। दून विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब हुई, यानी डायरेक्टली स्थापना पूछ ले रहे हैं, विधिवत स्थापना, तो ये है आपकी वर्ष 2005, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले, अब जिसमें अल्मोड़ा नहीं है उसको तो वैसे ही हटा लो, तो ऑप्शन नंबर सी सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात क्रम से लगाना है, तो पहले जाओगे अल्मोड़ा, उसके बाद जाओगे रुद्रप्रयाग, फिर जाओगे आप पौड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट 37 का। आओ चलते हैं आगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों असंगत को छाटिए, अब आओ चेक करते हैं। टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है, हाँ बिल्कुल है। अब देखो लिंगानुपात के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या करो, टिहरी की साक्षरता भी नोट कर लो, क्योंकि ये शायद पूछा गया है क्वेश्चन। ये है आपकी 76.36% यानी 76.36% है क्या टिहरी जिले की साक्षरता। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलो। राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात, राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है हमारा 9 से 43, इससे अधिक है, हाँ बिल्कुल सही है। 13 जिलों में से 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, हाँ ये भी सही है। पूर्व दशक की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में हुई, नहीं ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट 38 का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता डैश को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देखो 2013 में किसको दिया गया है दोस्तों, ये है आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से है, तो भार्गव साहब का संबंध हो जाएगा आपका पर्यावरण क्षेत्र से। अब देखो दोस्तों ये लास्ट, वैसे तो क्वेश्चन ओवर हो गए हैं, अब ये शायद है कि हिंदी का क्वेश्चन आ गया इस PDF में, आओ इसको भी कर लेते हैं। ये पूछा भी गया है, देखो अच्छा है, प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, तो ये क्या है, कौन से दोस्तों, रघुपति सहाय, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों।